जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार पुनः रीजनिंग की क्लास में हम पार्ट नंबर 8 के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग भाई कल मैं पूरा कर दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। कल कोडिंग डिकोडिंग के बाद परसों मैं न्यू चैप्टर को चलाऊंगा। तो आप लोग सभी वीडियो में बने रहिए। और एसएससी यूपी पुलिस की जो भी आप लोग किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो, आप लोग हमारे चैनल से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट तैयार कर सकते हो भाई। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का है। पार्ट नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके टाइप नंबर 9, टाइप नंबर आज 10 की मैं बात करूंगा पार्ट नंबर 8 में। ठीक है, परफेक्ट वेरिएबल रीजनिंग। रीजनिंग हमारी ग्रीन पन्ने में आ रही है ना, वो वाली हमारी है परफेक्ट वेरिएबल रीजनिंग की बुक चल रही है। ठीक है भाई, तो वीडियो में तक बने रहिए। वीडियो अगर लास्ट में अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी वहां पे आप लोग जैसे ही प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही आपको नोटिफिकेशन का जो सबसे ऊपर का कॉलम है आप लोग उसको क्लिक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन आप तक जैसे ही वीडियो डालता हूं पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहां पे और उन्हें फिर सॉल्व करा रहा हूं। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि स्क्रीन पे चाहे क्वेश्चन लगाऊं या फिर ना लगाऊं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि भाई देखिए क्वेश्चन जो है वो सभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया क्वेश्चन है। सभी एक नंबर का आपको यूपी पुलिस या एसएससी जीडी में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओरल ओरल को क्या लिखे जा रहा है 3196 लिखा जाता है, तो रिटर्न को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रिटर्न WRITTEN, इसको बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अगर मैं, देखिए अगर ये संकेतक आपको डबल मिलते हैं, ध्यान देना, अगर संकेत, ये जो साकेत लिखे गया भाई संकेत है। ठीक है, अगर संकेत आपको डबल मिलते हैं, ठीक है, दो संकेत आपको मिलते हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो हमारे अक्षर के जो कोड वर्ड दिए हैं वही रखने हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहां जो संकेत है वो है 1, और 1 में हमें क्या करना है, संकेत में उनके नंबर डालने हमें पड़ेंगे। नंबर जैसे हम डाल लेंगे, ओ का नंबर हमें पता है 15 होता है, आर का नंबर 18, इसका नंबर 1 और इसका नंबर 12। ठीक है, देखो वो क्या कर रहा है क्वेश्चन में आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये जो नंबर है डले हैं, इनके जो अंक है 1 और 5, इन दोनों को जोड़ रहा है। 5 और 1 6, और सबसे लास्ट से लिखना उसने स्टार्ट कर दिया 6। फिर उसने ये जोड़ दिए 1 और 8 9, ये लिख दिया। एक में कुछ नहीं जुड़ रहा, एक का एक एज इट इज है, और 1 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इनके नंबर डाल सकते हो। ये इसका नंबर 23 होता है, इसका नंबर 18, इसका नंबर 9, इसका नंबर 20, इसका 20 और इसका 5, इसका 14। ठीक है, सबसे पहले हम इधर से जोड़ना शुरू करेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। यही तरीका ऊपर संकेत में बताया गया है। 3 और 2 5, उधर से लिखना भी स्टार्ट करेंगे 5, फिर 8 और 1 9, इधर को आते चले जाएंगे, फिर ये 9 एज इट इज, 2 0 2 ही आएगा और 2 0 2 ही आएगा, और आगे 5 भी सेम आएगा, यानी कि 2 2 5, 2 2 5, और फिर 4 और 1 5। ठीक है भाई, तो हमें जो आंसर मिला है वो मिला है 55 22 995। 55 22 995, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो 4, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। जो है इसका आंसर नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम आपकी क्लियर करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इससे थोड़ा अलग अलग टाइप है, ध्यान से देखना। किसी सांकेतिक भाषा में ग्यू को लिख रहा है 5137। अब की बात दो संकेत दिए हुए हैं, दो संकेत दिए तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। देखिए, और बैट ये दूसरा संकेत है, इसको लिख रहा है 924। लिखने के लिए बोल रहा है उसने गेट को क्या लिखा जाएगा, गेट को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखना।
इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले ये जो गेट है, गेट के सभी अक्षर क्या ऊपर दिए हुए हैं इधर संकेत में? जी बिल्कुल है, ए ये भी है, टी भी है, ई भी है। ठीक है, तो देखो जी का नंबर हमारे पास कितना है? 5, तो हम जी का नंबर यहां 5 डाल देंगे। क्लियर है? दो संकेत जब हमारे पास हो तो उसका नंबर वही होगा जो उसके सामने लिखा गया है। उसके बाद ए आया है, ए देखो बैट में आ रहा है, ए दूसरे नंबर पे है, यहां से दूसरे नंबर पर 2 लिख दो। फिर टी आया है, टी बैट में तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यहां 4 है। फिर ई है, ई गिव में सबसे लास्ट में है यानी कि 7 इसका संकेत। तो 52 47 हमारा आंसर बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप लोग 52 47 आंसर देते हो ना ऑप्शन नंबर सेकंड इसका, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा आपको। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन समझना आपको ध्यान से है। ठीक है, समझना आपको ध्यान से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं फिर, और नेक्स्ट रूल के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी कोट भाषा में मिंजर को लिख रहा है 31 25 47, 31 25 47, उसके बाद टाडा का भी उसने कोड दिया है 6898, 6898। उसके बाद मदुरई को बोल रहा है लिखने के लिए, क्या लिखा जाएगा? ठीक है, मदुरई। अब वही चीज सबसे पहले देखो, 2 कोड वर्ड है, जब 2 कोड वर्ड होते हैं तो सबसे पहले क्या ये जो अक्षर जिसके बारे में पूछ रहा है ये सब ऊपर आ चुके हैं। एम भी आ चुका, ए भी है, डी भी दिया हुआ है, यू वो भी है, आर भी है, ए भी है, और आई भी है। ठीक है, अब अगर ए डबल आ रहा है ना तो ए की वैल्यू एक ही होगी दोनों साइड, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू दूसरे नंबर पर देखो 8 है, फिर चौथे नंबर पे ए आया है और चौथे नंबर पे उसकी वैल्यू 8 है, यानी कि 8 सेम है। ठीक है, तो इसे कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा। जो वैल्यू अगर डबल आ रहे हैं अक्सर, जो वैल्यू पहले पर दी होगी वही वैल्यू हमारी लास्ट के पर दी हुई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसका कोड वर्ड लिखो एम यहाँ पे स्टार्टिंग में है, उसका कोड वर्ड है 3, तो आप लोग 3 लिख दोगे। फिर ए आया है, ए का हमने बता ही दिया कि 8 है। उसके बाद डी आया है, डी का देखो इधर से तीसरा नंबर, इधर से तीसरा नंबर, यहाँ देखो 9। फिर यू आया है, यू लास्ट से दूसरा यानी कि 4 उसका कोड वर्ड हो जाएगा। आर सबसे लास्ट का है यानी कि 7 उसका कोड वर्ड हो जाएगा। फिर ए है, ए का हमने लिख ही दिया है कि हमारे पास 8 आएगा। फिर आई है, और आई दूसरे नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर पर क्या है 1। तो 38 94 781 हमारा आंसर बन जाएगा। 38 94 781, इसका भी ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिनका कंफ्यूजन इतना ज्यादा बना रहता है कि हमें यही ना पता लगता, हम इनके नंबर डालते रहते हैं, हमें यही नहीं पता लगता कि हाँ ये कैसे लिखे गए हैं कोड वर्ड। जब आप लोग समझोगे ध्यान से तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। आज इस टाइप को भाई कंप्लीट करेंगे, टाइप नंबर 10 को। ऐसे ही आप लोग इसे करते चले जाओगे, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 पे 18 के टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन बता दूंगा तो सारे टाइप आपको आप खुद कर लेंगे। देखो 18 से 20 तक के क्वेश्चन सेम है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोस्टर, यहाँ पर भी 2 संकेत दिए गए हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पोस्टर को लिख रहा है वो 23 46 78, 23 46 78। उसके बाद मौन, MOON, डबल ओ आया है ना, तो अगर यहाँ ओ की वैल्यू 3 है ना तो यहाँ डबल ओ की वैल्यू भी 3 ही आपको मिलेगी। ठीक है, देखो 5 3 3 1 ये दिया हुआ है, देखो सेम आ गई ना, यहाँ ओ की वैल्यू दूसरे नंबर पर 3 है ना, और यहाँ दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, देखो 3 ही है। क्लियर है? ठीक है, हमें मोस्ट का बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, मोस्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। देखो एम की वैल्यू पहले नंबर पर देखो कितना आ रहा है 5 लिख देंगे। फिर ओ आया है, ओ की वैल्यू आपको पता है दोनों की दोनों सेम है, यहाँ से उठा लो यहाँ से भी 3, यहाँ से उठाओगे यहाँ से भी 3, तो 3 लिख दो। एस इधर से तीसरे नंबर पे है, ये देखो एस इधर से तीसरे नंबर का क्या कोड है 4। फिर टी आया है, टी उधर से ले लो तीसरा नंबर, चाहे इधर से ले लो चौथा नंबर, उधर से लेंगे तीसरा इधर से लेंगे चौथा, तो वही 6 आएगा हमारा। तो 53 46
5346 5346। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी क्वेश्चन में, क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सोल्व कर लिए हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भाई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि टाइप आज हम ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, अलग टाइप है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 22, मंदरास का, यदि मंदरास का कोड 56, ठीक है भाई, यहां पे लिखो मंदरास, इसका जो कोड दिया हुआ है वो दिया है 56, तो कलकत्ता, कलकत्ता इसका कोडवर्ड हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो तरीका आपको पता अगर होगा तो निकाल दोगे, अगर नहीं तरीका पता होगा तो नहीं निकाल पाओगे। इतने बड़े जो हमारा अक्षर है उसका सिर्फ कोडवर्ड 56 आया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबके नंबर लिखकर उन्हें जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका नंबर 13 होता है, इसका नंबर 1, इसका 4, इसका 18, इसका 1 और इसका 19। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 19 और 1 20, 20 और 18 38, 38 और 4 42 और 1 43, 43 और 53 पूरा 56 हो जाता है। तो ऐसे ही इनका नंबर लिख दो 3 1, एल का नंबर 12 हो, सी का नंबर 3, यू का नंबर हमारा 21 होता है, टी का नंबर 20, टी का नंबर 20 और इसका नंबर 1। इन सबको जोड़ दो, देखो 3 और 1 4, 4 और 12 16, 16 और 3 19, 19 और 21, जैसे आप लोग जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और 1 81। तो हमारा कोड वर्ड कितना बना 81। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। तो ये अलग टाइप था। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो तरीके सीखो। ठीक है, तरीके आपको आने चाहिए क्वेश्चन के, कि क्वेश्चन किस प्रकार हमें करना है, उसका तरीका किस किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर में 29 भी ले रहा हूं। यदि रेन का कोड 42, रेन RAIN, रेन 42 इसका कोड दिया गया है और सन का कोड उसने पूछा है। ठीक है, देखो इतने बड़े अक्षर का एक ही कोड दे दिया 42, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर डाल लो। 18 होता है आर का, इसका नंबर 1, इसका 9, इसका 14। ठीक है, इन सबको जोड़ कर देखो क्या 42 आ रहा है। 18 और 1 19 और 9 28 और 14, पूरा 42 कंप्लीट हो चुका है। इसका भी नंबर ऐसे ही डाल दो 19, इसका 21, इसका 14 होता है, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। ये 40, 40 में 14 जो जैसे आप लोग जोड़ोगे तो ये हमारा 54 आंसर हमें मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी है फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार के है सारे क्वेश्चन भाई। ये मैं मानता हूं कि हाँ ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चेयर का कोड वर्ड दिया है, क्या दे रखा है 5 4 3 2 1। ठीक है, और टेबल का भी दिया है कोड। चलिए टेबल का कोड भी लिख देते हैं 6 3 7 8 9, और 3 को बोल रहा है क्या लिखे जाएगा। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आपको डबल कोड मिलेगा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब भी आपको डबल कोड मिलेगा, देखिए डबल संकेत आपको मिल चुके हैं। जो अक्षर हमें पूछे हैं क्या ऊपर आ चुके, टी आ चुका, एच ये भी है, आर ये भी है, डबल ई भी है, कोई दिक्कत। ठीक है, बस टी का नंबर यहाँ पहले नंबर पे कितना दे रखा कोड 6, फिर एच आया है, एच का कोड दूसरे नंबर पे आ रहा है, एच दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 4, ये लिख दो। आर सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट का कोड 1, फिर ई, जो ई एक का होगा कोड 9, वही दूसरे का होगा 9, तो 64 199।
ठीक है 64199 64199 ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में ये टाइप भी हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है भाई, टाइप नंबर ही हमारा 10 था, कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, मैथ की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू मिलेगी भाई, इसके बाद तुरंत मैं मैथ की क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास ये आज हमारी भाई रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक ठोके, और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी आप लोग दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।